Hi everyone, very warm welcome. Today's lesson is a grammar lesson, and in today's lesson we'll explain the use of present perfect continuous. तो आज का जो लेसन है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर है। ये वो टेंस है जिसमें हम रिसेंट पास्ट में जो कोई एक्शन होता रहा हो उसकी हम बात करते हैं। तो इसकी मैं चंद एक मिसालें जो हैं वो पहले उर्दू में दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मिसाल के तौर पे इंग्लिश में हम कहते हैं कि शी हैज़ बीन डूइंग द होम चोर्स, वो घर के काम करती रही है, यानी अब नहीं कर रही, करती रही है। नंबर 2, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता रहा है, अब नहीं खेल रहा, खेलता रहा है। और इसी तरह दे हैव बिन क्वारलिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे हैं, यानी अब नहीं झगड़ रहे, झगड़ते रहे हैं। वी हैव बिन कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ तावन करते रहे हैं, यानी अब नहीं कर रहे, करते रहे हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ, यानी अब नहीं कर रहा, करता रहा हूँ। और इसी तरह यू बीन प्रेइंग फॉर योर ब्रदर्स रिटर्न, आप अपने भाई की वापसी के लिए दुआ करते रहे हैं। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसमें मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के दरमियान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जिस तरह हमने पहले पढ़ा उसमें तो हम उस एक्शन की बात करते हैं जो हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये कहा जाए कि आई एम वर्शिपिंग, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं इबादत कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव बीन वर्शिपिंग, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं इबादत करता रहा हूँ। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो अब हम इसको ज़रा सेटिस्फैक्टरीली देखते हैं बोर्ड पे कि ये बोर्ड के ऊपर ये किस तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। तो आइए ज़रा बोर्ड के ऊपर देखते हैं कि ये किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जनाब ये है टेंसेस लेसन नंबर 24 और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये देखें कि आई हैव बीन वर्किंग अब्रॉड, आई हैव बीन वर्किंग अब्रॉड, मैं बैरून मुल्क काम करता रहा हूँ। आई हैवंट बीन वर्किंग अब्रॉड, मैं बैरून मुल्क काम नहीं करता रहा हूँ। हैव आई बीन वर्किंग अब्रॉड, क्या मैं बैरून मुल्क काम करता रहा हूँ। नंबर 2, वी हैव बीन स्टडिंग अब्रॉड, वी हैव बीन स्टडिंग अब्रॉड, हम बैरून मुल्क पढ़ते रहे हैं। वी हैवंट बीन स्टडिंग अब्रॉड, हम बैरून मुल्क नहीं पढ़ते रहे हैं। हैव वी बीन स्टडिंग अब्रॉड, क्या हम बैरून मुल्क पढ़ते रहे हैं। और फिर नंबर 3 पे चलें। यू हैव बीन लिविंग अब्रॉड, यू हैव बीन लिविंग अब्रॉड, आप बैरून मुल्क रहते रहे हैं। यू हैवंट बीन लिविंग अब्रॉड, आप बैरून मुल्क नहीं रहते रहे हैं। हैव यू बीन लिविंग अब्रॉड, क्या आप बैरून मुल्क रहते रहे हैं। और नंबर 4, they have been talking upstairs, they have been talking upstairs, वो ऊपर वाली मंजिल पर बातें करते रहे हैं। they haven't been talking upstairs, वो ऊपर वाली मंजिल पर बातें नहीं करते रहे हैं। have they been talking upstairs, क्या वो ऊपर वाली मंजिल पर बातें करते रहे हैं। फिर नंबर 5, she has been worshipping downstairs, she has been worshipping downstairs, वो नीचे वाली मंजिल पर इबादत करती रही है। she hasn't been worshipping downstairs, वो नीचे वाली मंजिल पर इबादत नहीं करती रही है। has she been worshipping downstairs, क्या वो नीचे वाली मंजिल पर इबादत करती रही है। और नंबर 6, he has been playing for Pakistan, he has been playing for Pakistan, वो पाकिस्तान के लिए खेलता रहा है। he hasn't been playing for Pakistan, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता रहा है। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए खेलता रहा है।
तो यहाँ मैं कुछ थोड़े से एडिशनल सेंटेंसेस भी बोल देता हूँ। मिसाल के तौर पे दे हैव बीन वर्शिपिंग ऑल नाइट, वो सारी रात इबादत करते रहे हैं। दे हैवंट बीन वर्शिपिंग ऑल नाइट, वो सारी रात इबादत नहीं करते रहे हैं। हैव दे बीन वर्शिपिंग ऑल नाइट, क्या वो सारी रात इबादत करते रहे हैं। आई हैव बीन रनिंग अराउंड ऑल डे, मैं सारा दिन इधर उधर भागता रहा हूँ। आई हैवंट बीन रनिंग अराउंड ऑल डे, मैं सारा दिन इधर उधर नहीं भागता रहा हूँ। हैव आई बीन रनिंग अराउंड ऑल डे, क्या मैं सारा दिन इधर उधर भागता रहा हूँ। तो ये इसमें मैंने एक एडिशनल जो है वो टाइम नाउन यूज़ किया। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि मैंने नाइट यूज़ की, मैंने डे यूज़ किया। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से भी यानी ये भी यूज़ करते हैं कि मैं सारा हफ्ता इंतज़ार करता रहा। आई हैव बिन वेटिंग ऑल वीक। तो उम्मीद है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का लेसन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।